बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है और हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं। फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलासतुन ला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामा। तीन किस्म के लोग हैं, क़यामत के दिन अल्लाह जल्ल शानहु इनसे बात नहीं करेंगे। वला यंज़ुरु इलैहिम, अल्लाह जल्ल शानहु इनकी तरफ नज़र करम भी नहीं फरमाएंगे। वला युज़क्कीहिम, इनका तज़किया भी नहीं करेंगे। वलहुम अज़ाबुन अलीम, और इनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। तो मैं और आप भी सोचें और ध्यान रखें कि कहीं ऐसा ना हो कि इन तीन किस्म के लोग हम किसी एक किस्म के लोगों में शामिल हो, हमारा शुमार भी इन तीन किस्म के लोगों में से किसी एक किस्म के लोगों में हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह जुमला फरमाया और 3 दफ़ा इसको दोहराया। अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे, खाबू व खसिरू मन हुम या रसूल अल्लाह, ये नाकाम और नामुराद हुए, कौन हैं ये लोग ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये कितने बदबख्त लोग हैं कि इनसे अल्लाह जल्ल शानहु क़यामत के दिन बात भी नहीं करेंगे, इनकी तरफ नज़र करम भी नहीं फरमाएंगे और इनका तज़किया भी नहीं करेंगे। अलमुस्बिलो, सबसे पहला शख्स कि जिससे अल्लाह जल्ल शानहु क़यामत के दिन बात नहीं करेंगे और उसकी तरफ नज़र करम भी नहीं फरमाएंगे और उसका तज़किया भी नहीं करेंगे और उसके लिए दर्दनाक अज़ाब होगा। ये वो शख्स है कि जो अपनी शलवार को या अपनी पंतलून को या अपनी चादर कुर्ते को टखनों से नीचे लटकाए रखता है। मा अस्फल मिनल काबैन मिनल इज़ारी फ़फ़िन्नार, वो हिस्सा कपड़े का टखनों से नीचे होगा वो जहन्नम में है। ये इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। और ये फरमान सिर्फ़ उलमा के लिए नहीं है, सिर्फ़ दीनी मदारिस के तलबा के लिए नहीं है, ये सारे मुसलमानों के लिए है। सारे मुसलमानों को इसका एहतमाम होना चाहिए। लोग समझते हैं कि ये शायद ये अहकाम सिर्फ़ उलमा के लिए हैं, दीनी मदरसे में पढ़ने वाले तलबा के लिए हैं कि वो अपने पांचों को ऊपर रखेंगे। ऐसा हरगिज़ नहीं है, बल्कि हर मुसलमान के लिए यह हुक्म है। जो टखनों से नीचे लटकेगा वो उस हिस्से के बारे में हुजूर ने फरमाया वो जहन्नम में होगा। और इस रिवायत में फरमाया कि उन 3 आदमियों में से ये एक शख्स है कि जिससे अल्लाह जल्ल शानहु क़यामत के दिन बात नहीं करेंगे। इसलिए मेरे दोस्तों अजीज़ों, उमूमी तौर पर हमें इसका एहतमाम करना चाहिए। और लोग समझते हैं कि शायद ये सिर्फ़ नमाज के औक़ात में इसका ख्याल रखना चाहिए। नहीं भाई, ये तो 24 घंटे का अमल है। 24 घंटे में आपके पाँचे टखनों से नीचे नहीं होने चाहिए, ये फरमाया है। तो फरमाया कि तो अपनी चादर या अपनी शलवार लटकाने वाला शख्स है। और दूसरा शख्स फरमाया कि अलमन्नानो, मन्नान किसको कहते हैं कि जो लोगों के ऊपर एहसानात करके उनको एहसानात जितलाएं। आपके साथ मैंने कितना अच्छा किया, कितनी मुश्किल वक़्त में मैं आपके काम आया, आपके ऊपर तो मेरे इतने एहसानात, आपके लिए क्या कुछ नहीं किया। कि जुमले कहने वाला शख्स मन्नान कहलाता है। ये लोगों के ऊपर एहसान जितलाता है, एहसान करके उसे जितलाता है और इस तरह से वो अपने अमल को ज़ाया तो कर ही लेता है, बल्कि आगे अल्लाह जल्ल शानहु की नाराज़गी का मुस्तहिक़ भी बनता है। और तीसरा शख्स फरमाया अलमुनफ़िक़ु सिलअतहु बिलहलिफ़िल काज़िब, ये वो शख्स है कि जो अपनी सौदा को बेचता हो झूठी कसम खाकर। अल्लाह की कसम, ये जो चीज़ है जो तुम्हें मैं बेच रहा हूँ इसकी ख़रीद इतनी है, हालांकि उतनी उसकी ख़रीद नहीं होती। तो झूठी कसम खाकर अपनी सौदा को बेचने वाला शख्स, ये तीसरा वो शख्स है कि जिससे अल्लाह जल्ल शानहु नाराज़ होंगे, क़यामत के दिन उससे बात नहीं करेंगे और उसका तज़किया भी नहीं फरमाएंगे और उसके लिए दर्दनाक अज़ाब। तो अज़ीज़ों, हम में से हर शख्स अपने अंदर देखे कि क्या इन 3 कामों में से किसी एक काम में मैं तो मुब्तला नहीं हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं झूठी कस्में खाकर अपनी सौदा को, चीज़ों को बेचता हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि लोगों के ऊपर एहसान करके उनको जितलाता हूँ। और कहीं ऐसा तो नहीं कि या फिर मेरी शलवार वो टखनों से नीचे रहती। अगर इन 3 कामों में से किसी एक काम के हम मुर्तकिब हो रहे हैं
تو ہمیں فوراً اس کو چھوڑ دینا چاہیے اور اللہ کی طرف توبہ اور رجوع کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں علم نہیں تھا، اب ہمیں پتہ چلا کہ یہ تو بہت خطرناک قسم کے گناہ۔ اللہ جل شانہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔